मध्य प्रदेश के जीएनएम थर्ड ईयर के जो भी स्टूडेंट हैं उन्हें एक डाउट होता है कि जब हम एग्जाम हॉल में जाएंगे वहां पर किस तरीके से प्रश्न पूछेगा, टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जब आप एग्जाम हॉल में जाइएगा वहां पर किस तरीके से वहां पर प्रश्न पूछेगा। कई स्टूडेंट को ये जानकारी नहीं है और जानकारी भी कुछ स्टूडेंट के है तो वो कंफ्यूजन में है। जो स्टूडेंट बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, अदर स्टेट के हैं, उन्हें लगता है कि जो मेरा राज्य का जो पैटर्न है उसी पैटर्न पर मध्य प्रदेश में ही प्रश्न पूछेगा। जीएनएम सेकेंड ईयर का जिस हिसाब से प्रश्न आया था उसी हिसाब से थर्ड ईयर में आएगा, लेकिन यहाँ पर अलग है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जो मध्य प्रदेश में जब आप थर्ड ईयर का एग्जाम दीजिएगा वहां पर क्वेश्चन पूछने का एक पैटर्न अलग है और सेकेंड ईयर से बहुत अंतर है। कैसे अंतर है मैं आपको बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नर्सिंग से एक एक अपडेट आपको मिलता रहेगा। कैसे एग्जाम में प्रश्न आएगा, वीवीआई क्वेश्चन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो भी जीएनएम थर्ड ईयर के हैं। और सेकेंड ईयर का मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिए हैं। कई स्टूडेंट जो थर्ड ईयर के थे मैसेज भी किए थे कि सर जितना जल्द हो सके वीडियो अपलोड कर दीजिए। तो चलिए आज एक एक चीज को बात करेंगे कैसे आपका एग्जाम में प्रश्न आएगा, यानी कि टाइप ऑफ क्वेश्चन जीएनएम थर्ड ईयर। अब हम एक एक टाइप को जानेंगे किस तरीके से प्रश्न आएगा। सबसे पहले मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो आपको जीएनएम थर्ड ईयर में नहीं पूछेगा, फिल द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, बहुत स्टूडेंट फिल द ब्लैंक्स को लेकर बहुत ज्यादा तैयारी करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं पूछेगा। पूछने का पॉसिबिलिटी बहुत कम है, 5 से 10% ही है। जी हाँ, फिल द ब्लैंक्स। उसके बाद आपका आ गया ट्रू और फॉल्स, सही और गलत। सही और गलत को लेकर भी स्टूडेंट बहुत ज्यादा तैयारी करते हैं क्योंकि सेकेंड ईयर में इस तरीके का प्रश्न वहां पर आता है और स्टूडेंट सोचते हैं कि थर्ड ईयर में भी आएगा, लेकिन थर्ड ईयर में भी आपको आने का यहाँ बहुत कम संभावना है। यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी 5 से 10% ही है। और हाँ, यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है मैच द फ्लोइंग, यानी कि थर्ड ईयर में मैच द फ्लोइंग इस तरीके का प्रश्न बहुत ज्यादा चांस है आने का। इसका पॉसिबिलिटी है 90 से लेकर 95% मैच द फ्लोइंग। ये तीनों आपको डाउट क्लियर हो गया होगा, फिल द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और मैच द फ्लोइंग। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपका है डिफिनेशन। ये बहुत इंपोर्टेंट है। जीएनएम हो या बीएससी नर्सिंग हो, पोस्ट बीएससी नर्सिंग हो या एमएससी नर्सिंग हो, डिफिनेशन तो आपको हर जगह मिलेगा और इसका कोई फिक्स नहीं रहता है। जीएनएम थर्ड ईयर में कोई फिक्स नहीं है। हाँ, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बताऊंगा कि 5 से 10 डिफिनेशन आपको पूछेगा जब आप एग्जाम हॉल में जाइएगा। वहां पर डिफिनेशन आपको बहुत ज्यादा नजर आएगा। जब आप लॉन्ग आंसर सोल्व कीजिएगा वहां पर भी आपको डिफिनेशन मिलेगा। तो डिफिनेशन जितना ज्यादा हो सके आप तैयारी कीजिए उसको लेकर। और नेक्स्ट आपका हो गया राइट शॉर्ट नोट। राइट शॉर्ट नोट भी यहाँ पर आपको पूछ देगा 5, कभी कभी 10 पूछ देगा। आपको 11 दे देगा, 11 में आपको 10 लिखना होगा। अब आपका है फुल फॉर्म। आप सोच रहे हो कि ये कहां से आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अगर मैं पॉसिबिलिटी की बात करूं तो 95% प्लस। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिएगा तो फुल फॉर्म आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। 10 फुल फॉर्म पूछ देता है कभी कभी, और मिनिमम में अगर मैं बात करूं तो 5 तो पूछेगा ही। तो आपको मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि किस तरीके से फुल फॉर्म आएगा। देखिए, जो आपका सिलेबस है उसी से रिलेटेड आएगा। जो आपका सिलेबस में कहीं कहीं मिलेगा आपको फुल फॉर्म, जो मिलेगा उसको आप लिख लीजिए और उसी चीज को आप याद कर लीजिए। बाहर आपको सिलेबस नहीं पूछने जा रहा है। और उसके बाद आपका आ गया लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर ये भी आपको पूछ देगा। इसमें आपको कैसे पूछेगा, एक प्रश्न आपको पूछ देगा डिफिनेशन और उसके बाद डिफिनेशन से ही रिलेटेड आपको सेकेंड क्वेश्चन डाल देगा और थर्ड
उसी से डाल देगा, डिफिनेशन से ही रिलेटेड। लेकिन जो थर्ड प्रश्न होगा उसका उत्तर आपको लंबा देना होगा और उस प्रश्न का जो मार्क होगा लगभग 8 से 10 होगा। तो इस तरीके से आपको लॉन्ग आंसर पूछेगा जीएनएम थर्ड ईयर में। तो इस तरीके से आपको प्रश्न पूछेगा जीएनएम थर्ड ईयर का। मैंने क्या क्या बताया आपको, मैच द फ्लोइंग, उसके बाद मैंने क्या बताया, डिफिनेशन, राइट शॉर्ट नोट, लॉन्ग आंसर और फुल फॉर्म। एक टाइप है एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछने का पॉसिबिलिटी होता है और पूछेगा ही। तो इस तरीके से आप तैयारी कीजिए। अगर अभी भी आपको डाउट है तो आप कमेंट कीजिए या आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। मैं बहुत बड़ा मध्य प्रदेश का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया हूं जहां पर हजारों नर्सिंग स्टूडेंट को वहां पर सपोर्ट दिया जाता है, मदद किया जाता है और ग्लोबल ईवी सपोर्ट की तरफ से यहाँ पर हमारे कई मेंबर हैं जो नर्सिंग स्टूडेंट को हेल्प करते हैं। किसी भी तरह का समस्या हो, तो एग्जाम फॉर्म फिलअप हो, प्रैक्टिकल हो, अन्य समस्याओं को वहां पर सोल्व किया जाता है और एक एक अपडेट दिया जाता है। तो आप जुड़ जाइए।